राजूरा निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा अंत तक तीसरे स्थान पर रही और असली मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार एडवोकेट के बीच है। ये वामनराव चटप और कांग्रेस उम्मीदवार सुभाष धोटे के बीच था, लेकिन ओबीसी समुदाय के एकतरफा समर्थन और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्थन के कारण स्वतंत्र उम्मीदवार एडवोकेट ऐसी तस्वीर है कि वामनराव चटप निस्संदेह निर्वाचित होंगे। चंद्रपुर सीट पर चुनाव काफी कड़ा नजर आ रहा है और आखिरी तारीख तक बीजेपी उम्मीदवार को पार्टी के अंदर ही विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की खराब प्लानिंग को देखते हुए फिर भी कांग्रेस पार्टी को बदलाव का मौका मिल गया है। दोनों दलों के विद्रोह के साथ किशोर जोरगीवार एक बार फिर चंद्रपुर निर्वाचन क्षेत्र में कड़े मुकाबले में जीत हासिल करेंगे। भले ही कांग्रेस उम्मीदवार संतोष रावत ने बल्लारपुर निर्वाचन क्षेत्र में अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन यह भविष्यवाणी की गई है कि कांग्रेस पार्टी के बागी और ओबीसी उम्मीदवार के प्रभावी और आंतरिक प्रचार के कारण भाजपा के खिलाफ असंतोष के बावजूद सुधीर मुनगंटीवार मामूली अंतर से फिर से निर्वाचित होंगे। अभिलाषा गावतुरे और इसके परिणाम स्वरूप वोटों का विभाजन हुआ। ब्रह्मपुरी निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ बना हुआ है और वडेट्टीवार का इस निर्वाचन क्षेत्र में अच्छा जनसंपर्क है और इस निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार विजय वडेट्टीवार के बड़े अंतर से निर्वाचित होने की उम्मीद है। कैमूर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार बंटी भांगड़िया के प्रभुत्व के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार सतीश वारुजकर ने बहुत प्रभावी ढंग से चुनाव लड़ा। हालांकि अनुमान लगाना मुश्किल है कि चुनाव कौन जीतेगा, लेकिन संभावना है कि कांग्रेस उम्मीदवार सतीश वारुजकर थोड़े अंतर से चुने जाएंगे। वरुरा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव शुरू में भाजपा के कारण देवताले के लिए कठिन लग रहा था, अंत में आसान हो गया, लेकिन भाजपा द्वारा दिए गए नए चेहरे और कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए गलत उम्मीदवार के कारण वरोरा के मतदाता भद्रावती निर्वाचन क्षेत्र तीसरे विकल्प के रूप में निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश जीवतोड़े के पास जाता दिख रहा है। ऐसी तस्वीर है कि दोनों पार्टियों में भाई भतीजावाद के मुद्दे और अच्छी प्लानिंग के साथ लड़ने वाले मुकेश जीवतोड़े भारी अंतर से जीत हासिल कर पाएंगे। इस बात की प्रबल संभावना है कि मायावती एक बार फिर राज्य में सत्ता स्थापित करेगी और चुनाव पूर्व अवधि के दौरान महाविकास आघाड़ी द्वारा अपनाई गई नीति इसका कारण होगी। राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र में द्वारा दिए गए गलत उम्मीदवारों के कारण इसका सीधा फायदा महायुति को हो रहा है।